आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हां, आपको लगेगा कि ये एक ब्रेकिंग खबर है, दरअसल मामला ऐसा नहीं है। आखिरकार आरसीपी सिंह का जो मंत्री बंगला है, जो मंत्री का आवास था दिल्ली में, वो खाली क्यों नहीं करने दिया गया? इसके पीछे कारण रहा कि अमित शाह ने खुद उन्हें मनाही की थी। और अब जो खबरें हम तक आ रही हैं वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। सीधे तरीके से ये बात आप मानकर चलिए कि अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने औपचारिक तरीके से आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता, प्राथमिक सदस्यता जो है वो ले सकते हैं और साल 2024 में नालंदा से ताल भी ठोक सकते हैं आरसीपी सिंह। देखिए, बीजेपी जिस नीति पर काम कर रही है उसमें बीजेपी तमाम छोटे नेता, छोटे जाति के नेता यानी जिनकी आबादी कम है या फिर बड़ी आबादी वाली जाति के नेता, ऐसे जातियों के नेताओं का एक समूह बना रही है और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी उन्हें टिकट मिलेगा। चाहे कई उदाहरण ऐसे हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में अमित शाह का बयान आया कि बिहार में बीजेपी 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब, इसका तात्पर्य आप समझिए कि आरसीपी सिंह ही नहीं, कई दिग्गज नेता बीजेपी की सदस्यता आने वाले दिनों में ले सकते हैं। लेकिन ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह जो है वो इसी माह या अगर लेट हुआ तो अगले महीने तक बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बन जाएंगे। एक खबर हमने आपको बताया था करीब 2 महीने पहले कि आरसीपी सिंह ने जब चिट्ठी लिखा अमित शाह को, यानी जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, उनको जब चिट्ठी लिखा कि मंत्री वाला बंगला जो दिल्ली में मिला है आरसीपी सिंह को वो खाली कर दिया जाए, क्योंकि वो मंत्री तो रहे नहीं, उनकी सदस्यता जा चुकी है, इस्पात मंत्री रहे हैं, इस पर मना किया गया। इस पर अमित शाह ने कहा कि वो बंगला अभी अपने पास रखिए। इसका मतलब उसी दिन क्लियर हो गया था कि बीजेपी जो है वो आरसीपी सिंह को लेकर कोई रणनीति बना रही है। इसका एक और मतलब समझिए, बिहार में लवकुश समीकरण है। नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं, नीतीश कुमार को नेता बनाने वाले वोटर हैं, उनमें किसी तरीके से सेंधमारी करनी है। पहला, उपेंद्र कुशवाहा का जदयू से अलग होना, कोयरी वोट टूटना। दूसरा, सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बना देना, प्रदेश अध्यक्ष, कोयरी वोट को पूरी तरह तोड़ देना। और तीसरा, आरसीपी सिंह अगर बीजेपी की तरफ से डंका पीटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि जो कुर्मी वोटर्स है वो भी बेहद प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिहार में बेहद खराब है। ये बात कहने में अब अतिशयोक्ति नहीं होगा, कई बार पाला जो है वो बदल चुके हैं। और इन सब के बीच अगर आरसीपी सिंह चले आते हैं बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते हैं अलग अलग लोकसभा सीटों पर, तो कुर्मी वोटर जो है वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण को पूरी तरीके से ध्वस्त करना बीजेपी की रणनीति कि बिहार में अंतिम धुरी है, मुसलमान वोटों के लिए अब ऐसी लगे हुए हैं, तो महागठबंधन को पूरी तरह निरस्त कैसे करना है, इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। चिराग पासवान ने भी यह बयान दिया कि 40 सीटों पर वो अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा संभव होते नहीं दिख रहा है। बीजेपी के ही एक नेता से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 200% चिराग जो है वो एनडीए अलायंस का हिस्सा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर पेश फंसेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के टक्कर का नेता 2024 में कोई नहीं है, यानी एनडीए खेमे में एनडीए की छतरी के नीचे उपेंद्र कुशवाहा भी आएंगे, चिराग पासवान भी आएंगे, आरसीपी सिंह भी आएंगे। तो कुल मिलाजुलाकर बिहार बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी जो है वो 2024 को ध्यान में रखते हुए ये रणनीति बना रही है, जिसके तहत आगामी 40 से 50 दिनों के अंदर आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी के सदस्य बनने जा रहे हैं और अगला लोकसभा में वो चुनाव भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।